मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी करता मेरी वीडियो को देखता रहे, उसको ये महसूस ना हो कि उसको औरों से कम नॉलेज है। नॉलेज मैं आपके अंदर भर दूंगा, उसको कैसे और कितना इंप्लीमेंट करते हो वो आपके ऊपर रहेगा। आप जितना अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, आपकी इनकम उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि सर कस्टमर पोर्टल पे एक वीडियो बनाइए। कस्टमर पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये वीडियो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको अभी मत देखिए। जब आपके पास 10-15 मिनट का जब भी स्पेयर टाइम हो, सुबह शाम दोपहर रात को जब भी, तब इस वीडियो को देखना है। और अगर एट लास्ट ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि मैंने इस पे थोड़ी सी मेहनत की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जब आप ग्रीन चैनल करते हो, पॉलिसी नंबर लग गया, ऑन द स्पॉट आप जब भी एक दिन 2 दिन के बाद जब भी आपके पास टाइम हो, उस कस्टमर का एक कस्टमर पोर्टल रजिस्टर्ड कर दीजिए। अब कस्टमर पोर्टल रजिस्टर्ड करने में हार्डली 2 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट लगेंगे किसी भी पॉलिसी का कस्टमर पोर्टल रजिस्टर्ड करने में। क्योंकि जब आप नई पॉलिसी करते हो, आपके पास कस्टमर की सारी डिटेल्स होती हैं। हमें पोर्टल रजिस्टर्ड करते टाइम तीन चीजें चाहिए: पॉलिसी नंबर, उसका प्रीमियम, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर तो आजकल आपके पास है ही, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप कस्टमर की भी दे सकते हो, कस्टमर की नहीं देना चाहते या कस्टमर के पास नहीं है तो आप अपनी ईमेल आईडी भी पॉलिसी के अंदर दे सकते हो, ताकि इन जो वेरिफिकेशन लिंक है वो आपके पास ही रहे। अब कस्टमर पोर्टल रजिस्टर्ड करने के बाद उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बहुत बार हेल्प करेंगे। पॉलिसी सर्विसेज के अंदर बहुत सारी जो जरूरतें हैं, जो कस्टमर आपसे डिमांड करता है, वो सारी की सारी अगर आपने कस्टमर पोर्टल रजिस्टर्ड किया हुआ है, उसको लॉगिन करके आप उसी टाइम डाउनलोड करके उसको भेज सकते हो। कस्टमर पोर्टल में एक मेन प्रॉब्लम आती है कि पासवर्ड, अगर मान लीजिए आपकी 1,000 पॉलिसियां हैं, 100 पॉलिसियां हैं, 200 पॉलिसियां हैं, तो उसका पासवर्ड कैसे करें? पासवर्ड आप एक यूनिफॉर्म पासवर्ड रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नाम नरेंद्र ग्रेवाल है और मुझे 100, 200, 1000 पासवर्ड बनाने हैं किसी भी चीज के, तो मैं क्या करूंगा, एक यूनिफॉर्म रखूंगा पासवर्ड, ताकि कोई भी भूलने की जो सिचुएशन है वो बने ही ना। आप अपने नाम का पासवर्ड के अंदर होना क्या चाहिए, 6 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर होने चाहिए। एक कैपिटल, एक स्पेशल कैरेक्टर, और बाकी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर मेरा नाम नरेंद्र है तो मैं एन रख सकता हूं, मेरे नाम का पहला जो अल्फाबेट है वो एन कैपिटल में, फिर आप उसका पॉलिसी नंबर रख दीजिए और लास्ट में *@#, जो भी एक स्पेशल कैरेक्टर है वो आप यूनिफॉर्मली रख लीजिए। अब जब भी आपको किसी भी पॉलिसी का पोर्टल लॉगिन करना है तो आपको पता रहेगा कि क्या पासवर्ड है इसका, एन, पॉलिसी नंबर और वो स्पेशल कैरेक्टर जो आपने लगाया है। तो ऐसे आप किसी पॉलिसी का पासवर्ड भूलोगे नहीं, किसी पोर्टल का पासवर्ड नहीं भूलोगे। और लॉगिन करने के बाद ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, कस्टमर को बता सकते हो। कस्टमर डिमांड करता है, मुझे जनवरी फरवरी मार्च आ गया, मुझे अपना इनकम टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत से लोगों से डिमांड करेगा कस्टमर। कस्टमर बोलता है मैंने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दी, मैंने पेटीएम से भर दिया, मैंने फोन पे से भर दिया, मैंने ऑनलाइन कोई भी पेमेंट कर दी, उसकी मुझे रिसिप्ट चाहिए। कस्टमर बोलता है मुझे अपना नेफ्ट अपडेट करवाना है, मेरा बैंक अकाउंट मैंने चेंज कराना है, पोर्टल से कर सकते हैं। कस्टमर बोलता है कि मुझे मेरे पॉलिसी पे कितना बोनस हो गया, एलआईसी ने कितना बोनस मेरी पॉलिसी के अंदर ऐड कर दिया, वो चेक करना है, कस्टमर पोर्टल है जी। कस्ट और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कस्टमर पोर्टल के अंदर हैं। और कस्टमर पोर्टल आपकी पॉलिसी को सेल करने में भी बहुत मदद करेगा। जब भी आप पॉलिसी को सेल करने जाते हैं, हर कस्टमर की, जब भी आप जाते हो, मोर देन 60-70% लोगों के पास ऑलरेडी पहले से पॉलिसी चली हुई होती है और पहले ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। तो कस्टमर को अपनी पॉलिसी के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको पूछने के लिए, उसको जानने के लिए या तो ब्रांच जाना पड़ता या फिर किसी की हेल्प लेनी पड़ती। लेकिन अब आप अपनी स्पीच में जो आप पॉलिसी समझाते हो, उस स्पीच में एक लाइन और ऐड कर सकते हो। सर देखिए, जो आपने पहले पॉलिसियां ले रखी हैं उनका आपको ऑनलाइन कोई डाटा नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही ये पॉलिसी होगी, इस पॉलिसी को हम, आज का टाइम ऑनलाइन का है सर, इसको ऑनलाइन कर देंगे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी बोनस के रेट, जो भी मैच्योरिटी, जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपकी नेक्स्ट ड्यू कब आएगी, इनकम टैक्स, जो जो भी सारी चीजें हैं सर, अब आप जस्ट एक क्लिक से अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हो, उस पर देख सकते हो किसी भी टाइम। रात के 11 बजे अगर मान लीजिए आपकी लास्ट डेट है, आपको रिन्यूअल पे करना है, आपको पता नहीं चला, तो रात के 11 बजे भी आप प्रीमियम पे कर सकते हो सर। अब यहाँ कुछ लोग सवाल करेंगे कि अगर हमने कस्टमर को ऑनलाइन चीजें ही दे दी तो फिर हमारा उससे टच खत्म हो जाएगा। ये सोच गलत है दोस्तों। कितने सारे कस्टमर ऐसे हैं जो इन चीजों को यूज कर रहे हैं, आपकी जरूरत उनको रहेगी ही रहेगी। ऑनलाइन सर्विसेज जैसी भी हो, लेकिन एक अभिकर्ता की जरूरत एक कस्टमर को हमेशा रहेगी। पॉलिसी लैप्स होगी, कुछ और हो गया, उसकी जरूरत उसको रहेगी ही रहेगी, और कस्टमर पासवर्ड भूलेंगे ही भूलेंगे।
आपने याद रखना है, आपने अपना एक डाटा बनाना है, इस पॉलिसी का ये पासवर्ड है। वैसे तो पासवर्ड याद रखने वाली जरूरत ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन आपने उनका एक डाटा रखना है। कस्टमर पासवर्ड भूलेगा, कौन रखता है यार अपनी पॉलिसी का? वो भूलेगा ही भूलेगा, आपकी जरूरत उसको होगी ही होगी, जगह जगह पे आपकी जरूरत पड़ेगी उसको। और जब आप उसको बेटर सर्विस दोगे, अगर कोई कोई अभिकर्ता ये सोचे कि मैं मेरे कस्टमर को ऑनलाइन ये सारी चीजें ना बताऊं, कस्टमर सारी चीजें ऑनलाइन करने लगेगा, तो मेरा उससे टच खत्म हो जाएगा, ये गलत है। जब आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दोगे तो कस्टमर आपसे जुड़ेगा, कस्टमर आपसे जुड़ेगा, टूटेगा नहीं। अगर आप वो चीज नहीं दे रहे, कोई कोई दूसरा आके उसको बताएगा, लाइए जी मैं आपकी पॉलिसी का पोर्टल अभी रजिस्टर्ड कर देता हूँ, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ये लो जी, 2 मिनट में आपके पास है, 2 मिनट में फोन पे ये ऐसे 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 ये लॉगिन करके ये चेक कर लो जी आप। अगर किसी दूसरे ने ये चीज कर दी तो आपकी इमेज खत्म हो जाएगी वहां पे। तो चलिए, कैसे हम कस्टमर पोर्टल को रजिस्टर्ड करेंगे और क्या क्या उसके अंदर ऑप्शन है, इस वीडियो को पूरी देखना। अगर अधूरी देखोगे तो वो मजे वाली बात नहीं रहेगी, वो चीज नहीं सीख पाओगे जो आपको मैं सिखाना चाह रहा। दोस्तों सबसे पहले हमें गूगल में licindia.in टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने के बाद यहां देखिए लॉग इन टू कस्टमर पोर्टल, ये ऑप्शन दिखेगा आपको। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहां दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, न्यू यूजर और रजिस्टर्ड यूजर। जब भी आप किसी नए कस्टमर का पोर्टल रजिस्टर्ड करोगे न्यू यूजर पे जाना है, और जब पोर्टल को रजिस्टर्ड कर दोगे उसके बाद उसकी सारी सर्विसेज के लिए फिर रजिस्टर्ड यूजर से लॉगिन करना है। मैं अभी न्यू यूजर पे क्लिक करता हूं। जैसे ही न्यू यूजर पे आप क्लिक करोगे आपसे यहां पे कुछ डिटेल्स मांगेगा। यहां पे दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, पॉलिसी नंबर और यहां जो आप प्रीमियम लिखोगे वो प्रीमियम जीएसटी के बिना जो प्रीमियम है वो अमाउंट आएगी। यहां पे विदाउट जीएसटी जो प्रीमियम है वो प्रीमियम डालना है यहां पे। चलिए मैं एक लाइव आपको करके दिखा देता हूं। मैंने एक पॉलिसी नोट करी हुई है जिसका पोर्टल रजिस्टर्ड करना है। यहां पे अमाउंट विदाउट जीएसटी, यहां पे कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ, यहां पे मोबाइल नंबर जो आपने कस्टमर का डालना है, यहां पे ईमेल आईडी, जो ये स्टार लगा हुआ है दोस्तों वो फील्ड मैंडेटरी है। उसके बाद ये जो फील्ड हैं इनको आप छोड़ सकते हो खाली। उसके बाद प्रोसीड, जैसे ही आप प्रोसीड करोगे ये इंफॉर्मेशन डिटेल्स जो है रिकन्फर्म मांगेगा कि भाई ये डिटेल्स आपकी, यस ओके। अब यहां पे पासवर्ड क्या बनाना है, पासवर्ड का ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पे जो पासवर्ड बनाओगे आप, पासवर्ड में मिनिमम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, 6 से 16 कैरेक्टर। मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस 1 लोअर केस और 1 स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। पासवर्ड शुड नॉट कंटेन योर फर्स्ट नेम, पासवर्ड शुड नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब पासवर्ड के लिए एक पैटर्न बना लीजिए आप। मान लीजिए आप किसी भी पॉलिसी का जो भी आप पोर्टल बनाओगे उसका पासवर्ड जो भी रखोगे, कुछ ऐसा पासवर्ड रखना आपने ताकि अगर कस्टमर भूल भी जाए तो आप क्या बोलो। फॉर एग्जाम्पल, आप जिसकी भी पॉलिसी रजिस्टर्ड कर रहे हो उसके नाम का पहला अल्फाबेट, फिर पॉलिसी नंबर और लास्ट में @ या स्टार ऐसा कुछ रख सकते हो। ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए किसी भी पॉलिसी का आप पासवर्ड भूल भी जाओ तो आपको पता हो कि ये पॉलिसी जिसकी है उसके नाम का पहला अल्फाबेट, उसके बाद पॉलिसी नंबर और लास्ट में आप @ या स्टार या जो भी कुछ लगा रहे हो वो लगा सकते हो आप। मैं एक पासवर्ड बना देता हूं इसका। यहां पे मैंने एक पासवर्ड बना दिया, उसके बाद सबमिट। अब ये देखिए सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, अब सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होने के बाद जैसे ही आप इस पे लॉगिन करोगे, लॉगिन पे आपसे मांगेगा मोबाइल नंबर,
या यूजर आईडी जो थी आपकी, ये मोबाइल नंबर मांगेगा, ये पासवर्ड मांगेगा जो आपने पासवर्ड बनाया है, डेट ऑफ बर्थ मांगेगा जो कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है, साइन इन, सेंड वेरिफिकेशन लिंक, या फिर आप विदाउट उसके भी कर सकते थे, मैं लेटर कर देता हूं। अब देखिए यहां पे क्या है कि जो लिंक भेजा गया है उस पे अगर क्लिक करके आप वेरीफाई करवा देते हो इस पोर्टल को, तो कुछ अदर फीचर है जिसको कस्टमर यूज कर सकता है। अभी मैं इसको लेटर कर देता हूं। अब देखिए यहां पे देखिए, यहां पे ऊपर कस्टमर का नाम आएगा। मान लीजिए जिस कस्टमर की हमने ये रजिस्टर्ड की है वो यहां पे उस कस्टमर का नाम आएगा। यहां पे पॉलिसीज आएंगी, खुद की कितनी पॉलिसीज हैं, स्पाउस की कितनी पॉलिसीज है उसको भी ऐड कर सकते हो। यहां पे बच्चों की जो पॉलिसियां हैं उसको भी ऐड कर सकते हो। फिर लास्ट में यहां पे टोटल कितनी पॉलिसियां हैं वो भी शो हो जाएगी। अभी बेसिक सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट, प्रीमियम सर्विसेज, यहां पे देखिए हम एक एक ऑप्शन पे जाएंगे कौन कौन सी सर्विसेज को हम यूज कर सकते हैं। सेल्फ पॉलिसीज, अब देखिए ये जो एक पॉलिसी जिसका हमने पोर्टल रजिस्टर्ड किया है अभी, उस पॉलिसी के बारे में डिटेल्स है। ऑल पॉलिसीज पे जाएंगे, अगर एक से ज्यादा हमने इसके अंदर डाली है, ये सेल्फ की पॉलिसी, ये स्पाउस की पॉलिसी, ये चाइल्ड की पॉलिसी का जो सेक्शन है, जिसकी जितनी भी पॉलिसियां सब की पॉलिसी यहां पे देखिए ऐड पॉलिसी में जाके पॉलिसी को ऐड कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूं सेल्फ पॉलिसीज पे। सेल्फ ये जो पॉलिसी है इसके बारे में मुझे डिटेल्स चाहिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, यहां पे नॉमिनी का नाम आ गया, नॉमिनी की डिटेल्स आ गई, ठीक है। चलिए यहां पे जनरेट पीडीएफ, यहां पे ऊपर देखिए जनरेट पीडीएफ है। जैसे ही जनरेट पीडीएफ पे जाता हूं, यहां पे क्या दिखेगा आपको, इस पॉलिसी की जो भी एक ये पीडीएफ फाइल है, इसकी पूरी डिटेल्स, एक तरह से इसकी पूरा जो एक डिजिटल डिटेल्स हैं वो पीडीएफ में कन्वर्ट होगी, और ये डिटेल्स आप प्रिंट आउट निकाल के डाउनलोड करके कस्टमर के पास भेज सकते हो। इसके अंदर सारी डिटेल्स है, पॉलिसी नंबर है, इनफोर्स है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है, प्रीमियम ड्यू कब से है, बोनस गारंटीड एडिशन है, कितना बोनस जो है गारंटीड इस पॉलिसी के ऊपर ऐड हो चुका है, सम एश्योर्ड कितना है। ये देखिए दोस्तों, बोनस गारंटीड कितना इस पॉलिसी पे ऐड हो चुका है। नॉमिनी की डिटेल्स आ गई, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम ड्यू कब से है, एज कितनी है कस्टमर की, एजेंट का क्या नाम है, एजेंट कोड क्या है, सारी डिटेल्स यहां से आ गई है दोस्तों। अब यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में कुछ और ऑप्शंस दिखेंगे आपको। क्या है, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट। भाई आप पेमेंट अगर ऑनलाइन की हुई है तो उसकी रिसिप्ट यहां से निकाल सकते हो। रिन्यूअल प्रीमियम की है, फ्रेश प्रीमियम की है, एडवांस की है, लोन रिपेमेंट की है, जो भी उसने ऑनलाइन पेमेंट की है जिस भी मोड से। मान लीजिए किसी कस्टमर ने लोन लिया हुआ है और उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दी लोन की, तो उसकी रिसिप्ट यहां से आप निकाल सकते हो। एडवांस प्रीमियम की रिसिप्ट यहां से निकल जाएगी। लोन इंटरेस्ट की अगर कोई पेमेंट की है उसने, वो यहां से निकल जाएगी। प्रीमियम, ये बड़ी समस्या आती है लोन की पेमेंट की रिसिप्ट के लिए, कस्टमर आपको कई बार बोलता होगा। प्रीमियम कैलकुलेटर, पॉलिसी शेड्यूल्स पे जैसे ही आप जाओगे, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, देखो ये आ गया, यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, पॉलिसी शेड्यूल, ये देखिए ये पॉलिसी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स, एक तरह से आप जो इसका पॉलिसी बॉन्ड है, रिसिप्ट है, पॉलिसी की सारी जानकारी, डिजिटल रिसिप्ट आ गई है। निकाल के किसी भी टाइम कस्टमर को भेज सकते हो, कौन सा प्लान है, कब से हुई थी। ये पॉलिसी बॉन्ड पे यही बेसिक सी डिटेल्स आती है ना। आप इसके इंटरफेस को देख के समझ गए होगे कि पॉलिसी बॉन्ड की जो बेसिक सी डिटेल्स है, जो फ्रंट पेज पे जो आती हैं, वो सारी डिटेल्स यहां पे आपको मिल गई। इसको यहां से डाउनलोड करके पीडीएफ में कस्टमर के पास भेज सकते हो। पॉलिसी स्टेटस, पॉलिसी का जो भी स्टेटस है वो देख सकते हो। प्रीमियम ड्यू 28 नवंबर 2023 को इसका ड्यू होगा प्रीमियम। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे,
आप उस कस्टमर की पॉलिसी का स्टेटस यहां से जनरेट कर सकते हो। ये देखिए नीचे बेसिक बिलिंग इंफॉर्मेशन भी आ गई, कब से कब तक। ये जो हमने यहां से जनरेट जो पीडीएफ करके हम यहां से डाउनलोड की थी उसी सेक्शन पे आ गए। ऐड न्यू पॉलिसीज, अगर एक से ज्यादा अगर किसी की पॉलिसियां हैं तो हम यहां से ऐड कर सकते हैं। अगर किसी की एक से ज्यादा पॉलिसियां हैं किसी कस्टमर की, यहां से ऐड न्यू कर सकते हैं। अब यहां पे एक बात ध्यान देने वाली है, मान लीजिए आप किसी कस्टमर को न्यू पॉलिसी समझाने गए हो और उसकी पहले से भी 2 पॉलिसियां 3 पॉलिसियां 4 पॉलिसियां पहले से चली हुई है और कस्टमर बोलता है कि मेरे पास तो 2 3 4 पॉलिसियां पहले से हैं। यहां पे एक सेलिंग टूल बनता है, आप उसको बोल सकते हो सर जो ये नई पॉलिसी होगी इसके साथ ही हम आपको एक पासवर्ड देंगे जिसमें आप अपनी नई पॉलिसी के साथ साथ अपनी पुरानी पॉलिसियों को भी एक्सेस कर सकते हो। पहले वाली जो पॉलिसियां हैं आपकी वो ऑनलाइन नहीं है, इस नई पॉलिसी के साथ साथ मैं पुरानी जो पॉलिसियां हैं आपकी उनको भी ऑनलाइन कर दूंगा ताकि आप अपनी हर पॉलिसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो यहां से चेक कर पाओगे। अब आप जब आप उसको ये बोलोगे कि सर मैं जो नई पॉलिसी आपकी करूंगा उसमें आपकी पुरानी पॉलिसियों को भी ऐड करवा देंगे ताकि आप अपनी पुरानी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहते हो वो भी ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से चेक कर पाओगे। यहां कस्टमर के दिमाग में एक बात जाएगी कि ये जो मेरा एजेंट है, ये जो मेरे पास आया है, ये क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है, मेरी पुरानी पॉलिसियों पे भी ये मुझे सर्विस दे रहा है। जो मेरी नई पॉलिसी होगी उसके बारे में तो मैं ऑनलाइन सारी डिटेल चेक कर ही पाऊंगा, साथ के साथ मेरी पुरानी पॉलिसी के बारे में भी जो डिटेल्स मुझे मिलेंगी उनकी सर्विसेज भी मुझे मिल रही है, वो भी यहां से आप उनको ऐड कर सकते हो। क्लेम स्टेटस, अगर मान लीजिए किसी पॉलिसी पे कोई क्लेम मैच्योरिटी का है या फिर कोई मनी बैक है, जो भी अगर कोई पेंडिंग है तो यहां पे शो कर देगा। लोन स्टेटस, अगर किसी पॉलिसी पे लोन लिया हुआ है तो यहां पे लोन स्टेटस आपको दिख जाएगा कि अगर इस पॉलिसी पे कितना लोन है और उसका क्या स्टेटस है, कितना आउटस्टैंडिंग है या फिर कितना इंटरेस्ट पे। प्रीमियम पेमेंट स्टेटमेंट, यहां पे देखिए प्रीमियम पेमेंट स्टेटमेंट, प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट जो है वो यहां से डाउनलोड कर सकते हो और कस्टमर को किसी भी टाइम आप भेज सकते हो। आपने अगर एक या एक से ज्यादा पॉलिसीज हैं, सिलेक्ट करना है, जनरेट पीडीएफ पे जाके जनरेट स्टेटमेंट, ये प्रीमियम पेड स्टेटमेंट आ गई, डाउनलोड करके कस्टमर को भेज सकते हो। जैसे ही जनवरी फरवरी मार्च आता है तो आपके सामने बड़ी समस्या आती है, हर कस्टमर आपसे बोलता है कि भाई मेरा जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट है वो आप मुझे प्रोवाइड करवा दीजिए। तो आपने जिस भी पॉलिसी होल्डर का कस्टमर पोर्टल रजिस्टर्ड किया हुआ है, 1 सेकंड के अंदर आप डाउनलोड करके उसको भेज सकते हो। कस्टमर भी खुश, कस्टमर को जितनी क्विक सर्विसेज मिलेगी कस्टमर उतना आपसे ज्यादा खुश होगा, आपकी वैल्यू उसकी नजर में उतनी ज्यादा होगी। और हम कस्टमर रिलेशनशिप के ही बिजनेस में है दोस्तों। जिस कस्टमर के साथ आपका रिलेशन अच्छा है, जो कस्टमर आपसे खुश है, इन फ्यूचर वो आपको बिजनेस भी देगा। उसके बाद रिवाइवल कोटेशन, मान लीजिए आप रिवाइवल कोटेशन कैसे निकालते हो, ब्रांच में जाके ना, अगर आप ब्रांच में नहीं जा पाए, ब्रांच से काफी दूर आपका रेजिडेंस है, तो कैसे निकालोगे। इन दैट केस अगर आपने अपने पॉलिसी होल्डर का कस्टमर पोर्टल रजिस्टर्ड किया हुआ है, चाहे आप उसको पासवर्ड ना भी बताओ, आप जितनी भी पॉलिसियां हैं उनका सबका पोर्टल रजिस्टर्ड कर दो। जैसे आप नई पॉलिसी करते हैं उसका पोर्टल रजिस्टर्ड कर दो, ताकि इन फ्यूचर उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज कस्टमर मांगे आप उसको लॉग इन करके ऑन द स्पॉट बता सको। रिवाइवल कोटेशन, अगर कोई लैप्स पॉलिसी है और आपने उसका पोर्टल रजिस्टर्ड किया हुआ है तो कोटेशन निकाल के आप 1 सेकंड में बता सकते हो उसको, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल पेंशन पॉलिसी, अगर कोई पेंशन पॉलिसी है तो उसके बारे में इंडिविजुअली यहां से डिटेल्स भी ली जा सकती है। सैलरी सेविंग स्कीम्स के अंडर में अगर कोई पॉलिसी किसी कस्टमर ने ले रखी है तो वो डिटेल्स भी यहां से पा सकते हैं। अब यहां होम पे आने के बाद यहां पे देखिए दोस्तों प्रीमियम सर्विसेज हैं। जैसे ही आप प्रीमियम सर्विसेज पे क्लिक करते हो ना, ये देखिए लेफ्ट साइड में 2 ऑप्शन दिखेंगे आपको, पॉलिसी क्लेम हिस्ट्री और पॉलिसी प्रपोजल इमेजेस। क्लेम हिस्ट्री, अगर किसी पॉलिसी का कोई ड्यू एसबी वगैरह ड्यू है तो यहां पे आ जाएगा, और प्रपोजल इमेजेस, यहां पे पॉलिसी इमेजेस और यहां पे प्रपोजल इमेजेस। मान लीजिए पॉलिसी इमेज पे क्लिक करते हैं, अभी इसके अंदर है नहीं, यहां से आप पॉलिसी बॉन्ड को भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों पीडीएफ में। यहां से पॉलिसी की जो इमेज है वो दिखा देगा। ये दिखा क्यों नहीं रहा,
क्योंकि प्रीमियम जब मैंने लॉगिन किया था तो वहां पे सेंड वेरिफिकेशन लिंक भेजा था मैंने। तो जब आप मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे जो वेरिफिकेशन का जो लिंक है, जब उस पे क्लिक करके इस पोर्टल को वेरीफाई करवा लोगे तो उसके बाद आप प्रपोजल जो फॉर्म है वो और पॉलिसी की जो इमेजेस है वो भी यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उस लिंक से वेरीफाई अगर किसी कस्टमर से करवा लेते हो उसके बाद ये सारी चीजें भी यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें देखो इतने सारे ऑप्शन मैंने देखे। सर्विस रिक्वेस्ट, जैसे सर्विस रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करते हो, ये देखो एक ऑप्शन आ गया, प्लीज वेरीफाई यूर ईमेल लिंक। जो ईमेल मैंने भेजी है यहां से उस लिंक को जैसे ही वेरीफाई कर लोगे उसके बाद यहां से नेफ्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी यहां से सर्विसेज लॉगिन कर पाओगे। चाहे नेफ्ट अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, और भी कई सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो यहां से एक्सेस कर पाएंगे। ग्रीवेंस, अगर कोई पॉलिसी होल्डर यहां से ग्रीवेंस अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकता है। प्रोफाइल मैनेजमेंट, प्रोफाइल मैनेजमेंट नॉर्मली जो प्रोफाइल होता है उससे में कोई अपडेट अगर करना है तो वो यहां से प्रोफाइल मैनेजमेंट में जाके भी अपडेट कर सकता है। और अगर एट लास्ट ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि मैंने इस पे थोड़ी सी मेहनत की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं।